हाथों से ना जाने मैंने कितने लोगों के ऑपरेशन किए होंगे। अगर उन सारी मरीजों की डिटेल्स लिखता तो आज कई मोटी मोटी डायरियों का पुस्तकालय बन गया होता। इतने मरीजों के ऑपरेशन करने के बावजूद आज तक मैं किसी भी मरीज के सामने नर्वस महसूस नहीं किया, परंतु आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे, धड़कनें बढ़ रही थी और दिल जोरों से घबराए थे। रात के 2 बज रहे थे। सतना की सड़कें की स्ट्रीट लाइट प्रकाश कहीं माध्यम से दिख रहा था। पूरा शहर कृत्रिम प्रकाश से डूबा हुआ था और मैं इतनी रात को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। मेरा नाम डॉक्टर राम है। मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ और स्टार हेल्थ केयर अस्पताल सतना में नौकरी करता हूँ। मैं पिछले 18 वर्षों से इसी अस्पताल में काम करता आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं अस्पताल से रात करीब 11 बजे घर पहुँच गया था। पत्नी आरती के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। हमारी आंखें लग चुकी थीं। दुनिया की भागदौड़ से मुक्त होकर आराम से सो रहा था। तभी अचानक से मेरे कमरे के टेलीफोन की रिंग बजी। हेलो, मैंने बोला। आप डॉक्टर राम बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं स्टार हेल्थ केयर अस्पताल सतना से बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस है, आपको अभी तुरंत अस्पताल पहुँचना होगा। ओके बोलकर मैं फ़ोन को रख दिया। मैंने अपनी नज़र घड़ी के कांटों पर दौड़ाया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले ही मेरी नींद गहरी हुई थी और अस्पताल से कॉल आ गया। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता था, इसलिए तुरंत तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। बात करने के कुछ ही मिनटों बाद मैं अस्पताल में था। मैं जिस लड़की का ऑपरेशन कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी नेहा थी। पिछले वर्ष ही 10वीं परीक्षा पास की थी। मैंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए सतना के एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया था ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नेहा बचपन से ही काफ़ी तेज विद्यार्थी रही है, जिसके कारण मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थीं। वैसे हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती ही है। मेरी पेशा ऐसी थी कि मैं ज़्यादा समय बिजी ही रहता हूँ, जिसके कारण मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था। नेहा के 10वीं के बाद मैंने हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया ताकि वहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके, परंतु अधिकतर समय काम इंसान की सोच से विपरीत ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने नेहा को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रखा था, परंतु नेहा को अपनी ही क्लास के एक शिक्षक से प्यार हो गया। पता नहीं इसे प्यार को प्यार कहूँ या इस उम्र में होने वाले आकर्षण कहूँ। खैर, मुझे तो इसे शिक्षक का दोगलापन कहना ज़्यादा उचित लग रहा है। नेहा इन सब चीज़ों में इतना खो गई थी कि वह अपनी पढ़ाई पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रही थी। क्लास के बाद रात में अक्सर दोनों कई घंटे बात किया करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस त्यौहार होने के कारण उसकी कोचिंग में छुट्टी थी। उन्होंने इस दिन घूमने का प्लानिंग कर रखी थी। क्रिसमस दिन नेहा सुबह स्नान करने के बाद कपड़े पहन रही थी, तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन नेहा के प्रेमी शिक्षक ने किया था। उसे तैयार होकर हॉस्टल से 100 मीटर दूर सड़क पर बुला रहा था। नेहा तैयार होकर उसके पास गई और प्रेमी शिक्षक के गाड़ी में जा बैठी। दोनों बात करते हुए अपने प्लानिंग के रेस्टोरेंट में जा पहुँचे और खाना वाना खाकर घूमने निकल पड़े। ऐसा आज पहली बार नहीं हुई थी कि दोनों साथ में घूमने निकले हों। इससे पहले भी दोनों कई बार एक साथ घूमने निकल चुके थे। करीब दोपहर के 3 बजे दोनों एक होटल में प्रवेश किए। यह होटल सतना के पश्चिम साइड या यूं कहें कि सतना के सबसे किनारे तरफ स्थित है। यह होटल उसके कोचिंग से काफ़ी दूर पड़ती है। दोनों उस होटल में
2-3 घंटे समय बिताने के बाद पुनः वापस लौटने लगे। उसके शिक्षक नेहा को हॉस्टल से लगभग 200 मीटर दूर ही छोड़कर चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नेहा के साथ उसे कोई और देखकर गलत सोचे। नेहा गाड़ी से उतरकर शिक्षक को बाय किया और अपने हॉस्टल वापस चली गई। उस रात नेहा ने शिक्षक के साथ दिन भर बिताई पलों में खोकर गुजार दी। अगले दिन जब नेहा क्लास गई तो अपने प्रेमी शिक्षक को पलके उठाकर देखी और शर्माकर मुस्कुराई। नेहा को मुस्कुराता देख प्रेमी शिक्षक भी ओंठ को थोड़ा दबाते हुए मुस्कुरा उठा। उस वक्त नेहा की आंखों में शर्म कम और प्यार ज़्यादा दिख रही थी। शायद उस वक्त नेहा अपनी आंखों पर मोहब्बत की धुंधला परत चढ़ा रखी थी, इसलिए उसे प्रेमी के मासूम चेहरे के पीछे धोखेबाज चेहरा नहीं दिख रहा था। अगले 2 महीनों तक नेहा की ज़िंदगी अच्छी बीती, लेकिन एक दिन अचानक उसे मालूम हुआ कि उसके प्रेमी शिक्षक अब किसी और लड़की के प्रेम में पड़ चुका। यह सुनकर नेहा घबरा गई और उसे प्रेमी शिक्षक पर अंदर ही अंदर गुस्सा भी हुआ। नेहा तुरंत अपने प्रेमी शिक्षक को फ़ोन लगाकर इसके बारे में जानकारी लेने लगी, परंतु उसके प्रेमी शिक्षक इस बात से इनकार कर दिया। प्रेमी शिक्षक अपनी मीठी बातों से नेहा को समझाने में कामयाब हो गया और नेहा को मना भी लिया, लेकिन कहा गया है ना, पाप को कितना भी छुपा लो, एक दिन वह सभी के सामने आ ही जाता है। कुछ दिनों बाद नेहा को यह बात मालूम ही नहीं हुआ, बल्कि शिक्षक और उसके क्लास की मोना नाम की लड़की के साथ कुछ अश्लील फोटो थी देख ली। नेहा कई दिनों से अपने प्रेमी शिक्षक का मोबाइल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहा प्रेमी शिक्षक का मोबाइल लेने में नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन अचानक शिक्षक का मोबाइल नेहा के पास आ गया और प्रेमी शिक्षक की सारी पोल खुल गई एवं उसके चेहरे की मासूमियत नकाब भी हट गया। उस रात नेहा काफ़ी रोई थी। जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है तो उसके साथ हर तरफ से बुरा ही होता है। उसी दिन नेहा की तबीयत बिगड़ गई, उसे चक्कर आने लगी और अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। प्रिंसिपल की अनुमति से प्रेमी शिक्षक नेहा को एक बगल के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर सिर्फ नेहा ही नहीं, उसके प्रेमी शिक्षक के भी पैर तले ज़मीन खिसक गई। नेहा गर्भवती थी। हाँ, नेहा माँ बनने वाली थी। यह सुनने के बाद प्रेमी शिक्षक और नेहा दोनों कुछ पल तक सुन्न पड़ गए। देखो, तुम्हारी उम्र अभी माँ बनने लायक नहीं है। सुबह तुम मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलो, हम इस बच्चे का अबॉर्शन करा देते हैं। घर जाने के बाद प्रेमी शिक्षक फ़ोन पर बोल रहा था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। नेहा प्रेमी शिक्षक को शादी के लिए दबाव बना रही थी, परंतु हकीकत तो यह थी कि अभी नेहा की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। ना तो उसकी उम्र शादी करने की थी और ना ही माँ बनने की। खैर, जो गलतियाँ हो चुकी थीं उसका सिर्फ एक ही उपाय था, बच्चे को जन्म से पहले अबॉर्शन करवाना। परंतु नेहा बच्चे को ना मानने की जिद पर अड़ी थी। इस बीच प्रेमी शिक्षक और नेहा के बीच कई बार तू मैं हो गया। इतने वर्षों में तुम जैसे कितनी लड़कियों से मेरा प्रेम हुआ। अगर मैं सबसे शादी करता तो आज मेरे बच्चे से ज़्यादा मेरी पत्नियों की संख्या होती, शिक्षक ने कड़े स्वर में बोला। अब तक नेहा को पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। वह किसी अच्छे इंसान नहीं बल्कि हवस की भूखी इंसान से प्यार कर बैठी है। उसे बिल्कुल सही तरीके से समझ आ चुकी थी।
कि वह बहुत ही गिरे हुए इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। उसे अपने आप पर घृणा होने लगी। उसे इस बात के पछतावे हो रहे थे कि आखिर वह कैसे इस हवसी आदमी से प्यार कर बैठी, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है। नेहा को अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हुआ और वह हॉस्टल के सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। हॉस्टल के गार्ड ने उसे छलांग लगाते देख लिया, परंतु उसे रोक पाने में असमर्थ रहा। उसे जल्दबाजी में एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उस हॉस्पिटल के अनेकों डॉक्टर में से एक डॉक्टर मैं भी था। बदकिस्मती से उसे ऑपरेशन करने के लिए मुझे ही बुलाया गया। यही कारण था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी नर्वस था और मेरे हाथ काँप रहे थे। वैसे तो प्रत्येक अस्पताल में यह जरूर लिखा होता है, हर किसी की ज़िंदगी भगवान बचाते हैं, बाकी हम डॉक्टर तो बस उनके माध्यम हैं। यह बातें मुझे उस रात बिल्कुल विश्वास हो गई थी। मैंने अपने 30 वर्षों का तजुर्बा लगा दिया अपनी बेटी को बचाने में, मगर अफसोस मैं असफल रहा। उस रात मैंने उसकी एक एक धड़कन मॉनिटर में देखता रहा। नीचे गिरती उसकी ज़िंदगी की ग्राफ हमें यह सिखा रही थी, अगर तुम अपने बच्चे को समझाते, उसे समय देते या उसके साथ समय बिताते, प्यार देते, तो शायद वह किसी गैरों से प्यार की उम्मीद ना करती। फिर अचानक वह ग्राफ भी मुझसे रूठ कर नीचे गिर पड़ा। एक समतल रेखा खींचकर कहीं छुप गया। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे समझते ज़्यादा समय नहीं लगा कि अब नेहा मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर निकल पड़ी है। अपने परिवार को छोड़कर, इस मतलबी दुनिया को छोड़कर, इस हवसी और कातिल दुनिया को छोड़कर कहीं दूर गुमनाम हो गई है। नेहा मेरी अस्पताल में मेरी नज़रों के सामने ज़िंदगी के अंतिम सांस ली। मैं उसे बचाने में असफल रहा। 20 साल बाद सतना के नामचीन कोचिंग में अपनी 15 वर्ष की पोती की एडमिशन करवा उसे हॉस्टल में ही छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मगर दिल आज भी उस घटना को नहीं भूल पाए हैं और उसे याद कर अभी भी आंखें नम हो जाती हैं। अपनी पोती को यहाँ छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, परंतु उसे पढ़ाई के लिए बाहर तो भेजना भी तो ज़रूरी है। मगर मैंने पिछली घटना से इस बार सीख जरूर लिया है। मैंने पहले से कुछ ज़्यादा सावधानियां बरती हैं। मैंने इसे बचपन से ही सही बुरे की समझ दी है। मार्शल आर्ट सिखाई है। इसके फ़ोन में लाइव लोकेशन और एक्टिविटीज़ की जानकारी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी डलवा रखा है, क्योंकि मेरी बेटी की घटना इतना ज़रूर सिखा दिया है कि आप शिक्षक, हॉस्टल मालिक, उसके क्लासमेट, ऑटो बस वाले पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो आप सिर्फ रिपोर्ट ही लिखवाने लायक बचिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।